जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं मेंढर जो कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है और पुंछ की जो मेंढर सब डिवीज़न है, यहाँ पर नेताओं का काफ़ी दमखम जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं और आज जो नॉमिनेशन 2 बड़े नेताओं के फाइल हुए, जिसमें सबसे पहले जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है जावेद अहमद राणा, जो कि लगभग 2 बार पहले भी इसी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं। हमेशा जो है बेबाकी से बोलते हैं, साथ में एक बार एमएलसी भी रहे हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें एक बार दोबारा से इसी इलाके से टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है। अब जावेद अहमद राणा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और सबसे पहले जो उनका विजन है धारा 370 और 35A को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी। हालांकि आज उनकी इस रैली में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि जावेद राणा एक गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ काफ़ी लोगों का जो है एक बड़ा हजूम जो है वो देखने को मिला। अब जावेद राणा ने इस पूरी प्रक्रिया पर आज के चुनाव को लेकर क्या कुछ मुख्य मुद्दे लेकर वो मैदान में उतरे हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। देखिए, हम पावर में आएंगे तो जब पावर में आएंगे तो हमारे हाथ में भी कुछ होगा। हम इसीलिए हमारा मैंडेट ही 370 और 35A पे हम मांग रहे हैं और हमारे लीडरशिप ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम लीगली, पॉलिटिकली और समाजी तौर पे हमारी लड़ाई जारी है। अगर हमें अक्सरियत मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को भेजेंगे और 370 और 35A जो हमारा बुनियादी हक है उसको वापस लेने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में आज हजूम है, आपके साथ क्या कहेंगे सर? ये पब्लिक का प्यार है, मोहब्बत है, उनका मेरे साथ जो उनकी शफकत रही है, ये उसका नतीजा है कि आज मेंढर सेगमेंट के अतराफ से एक तूफ़ान उमड़ के आया है। और मैं ये कहूँ कि 2019 5 अगस्त 2019 को जो इस रियासत के साथ और हमारे लोगों के साथ जुल्म सितम की जो चक्की चलाई गई, हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी इंसल्ट की गई, हमारा अपना आयन, हमारी स्टेट 370 35A, ये सब उसका एक जोश है जो मैं समझता हूँ कि बैलेट पेपर्स के ज़रिए जो बाहर निकल के आएगा। और ये जो लोगों का जोश है, जो मैंने अपने दौर इक़्तिदार में जो यहाँ डेवलपमेंट करवाई थी और जो मेरा आगे मंशूर डेवलपमेंट करवाने का है, जहाँ नौजवानों के लिए एक स्पेशल पैकेज, यहाँ टूरिज़म सेक्टर में हम काम करें, यहाँ मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाएं, सूबा रजौरी पुंछ पीर पंजाल को सूबा का दर्जा दिलाएं और पीर पंजाल को अलग से पार्लियामेंट्री सीट दिलाएं। और ये सब चीज़ें जो हैं मेरे उस मंशूर में हैं, जिसको समझता हूँ मैं कि ये लोगों की हमदर्दी और लोगों का प्यार मेरे साथ रहा, जिस तरीके से मैंने ये काम किया। और आज इंडिया अलायंस की तरफ से मैं मुश्तरका कैंडिडेट हूँ। मैं कांग्रेस के यहाँ लीडर फारूक साहब हैं, हमारे मैडम परवीन अख्तर जी हैं और मेरे तंजीम के जितने ज़ुमा और सीनियर हजरात हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि उनका एक मिला जुला प्यार का रद्द-ए-अमल है। सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक जम्मे गफ़ीर एक पूरा यहाँ का मेंढर का जो है 99% जो सपोर्ट हमें इंशाल्लाह मिलने जा रही है और हम इंशाल्लाह कामयाबी से हम किनार होंगे। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी का भी आज नॉमिनेशन फाइल हुआ, क्योंकि 90AC जो ये विधानसभा है, यहाँ से पीडीपी के जो नेता हैं यानी नदीम अहमद खान को यहाँ पर आज जो है उनके समर्थक काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आरओ ऑफिस मेंढर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि पीडीपी हायर अथॉरिटी यानी पीडीपी की तरफ से जो ये मैंडेट यानी जो कैंडिडेट की घोषणा की गई थी कि ये टिकट, वो थे एडवोकेट मारूफ खान का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक काफ़ी मंजे हुए सियासी नेता हैं, जिन्होंने 2014 में जावेद राणा के मुकाबले चुनाव लड़ा था और उसमें हालांकि वो हार गए थे, लेकिन अच्छे खासे वोट उन्होंने उस दौरान भी लिए थे। लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इस बार फिर से ये फैसला किया कि एडवोकेट मारूफ खान को मैदान में उतारा जाए।
मारूफ खान को टिकट अनाउंस होने के बाद एक मोड़ और जो है यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने अपना टिकट यानी जो नदीम अहमद खान को जो है वो सौंप दिया। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि ये मैं अपनी सहमति से जो है वो उनको टिकट दे रहा हूँ, जबकि वो मतलब कि उनका कहना था कि मैं भी काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूं और मैं चुनाव जो है वो लड़ना चाहता हूं। जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनको काफ़ी लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद मैं सहमति से ये टिकट नदीम खान को दे रहा हूं ताकि पार्टी का जो एजेंडा है वो कायम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वजह से कोई पार्टी में दिक्कत ना हो, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती चाहती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रहे। तो इस वजह से मैं आज ये टिकट जो है वो उन्हें सौंप रहा हूँ। उसके बाद आज नदीम अहमद खान ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तमाम उनके साथ पीडीपी के नेता भी थे, एडवोकेट मारूफ खान भी उनके साथ थे, जबकि उनके बड़े जो भाई हैं वसीम अहमद खान वो भी रहे। तमाम अपने समर्थकों के साथ आज वो आरओ ऑफिस मेंढर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। नदीम अहमद खान के साथ जब बातचीत की गई पत्रकारों ने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मैडम महबूबा मुफ्ती जिस एजेंडे को लेकर चल रही हैं, तो हमारा मकसद है कि उसे जो है वो कायम फार्म भरने के लिए आए हैं। हमारे साथ मारूफ साहब सीनियर लीडर हैं, हाजी मुंशी जी हैं, हम सब लोग आए हैं। आज हम फार्म भरेंगे और अपनी जो बात है लोगों के आगे रखेंगे और पार्टी का एजेंडा रखेंगे। जो जिस तरीके से गवर्नमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में है और उसको डिफेंस करने में मतलब महबूबा मुफ्ती ने जो अहम रोल निभाया है पीडीपी में, उस रोल को आगे बढ़ाते हुए जो काम मेरे वालिद मोहतरम ने 2008 और 2014 के बाद जो छोड़ दी थी उसको पूरा करने के लिए और बालाकोट के अवाम को वो एहसास महसूस करें जो एहसास पीडीपी ने मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब और मुफ्ती सईद साहब ने एज बिंग चीफ मिनिस्टर बालाकोट के अवाम को वो एहसास वो फीलिंग टैक्स दिलाया, तो वो दोबारा कोशिश करना चाहते हैं कि उस एहसास को ज़िंदा रखें। और ख़ासकर मेंढर की डेवलपमेंट विजन, यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बात रखेंगे। और रहबर सहरात, रहबर ज़रात, जितने भी स्कीमें हैं SPO वगैरह हैं, उस बात को हम आवाम में रखेंगे। हमारी आवाम से अपील है कि हमें मौका दें, यंगस्टर को मौका दें ताकि आपकी बात अवाम में रखें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेव करने के लिए, खासकर मीडिया प्रेस की आवाज़ को बुलंद रखने के लिए, जिस मीडिया प्रेस की आवाज़ को 5 अगस्त 2019 में कब किया गया उसको बुलंद रखने के, और ख़ासकर जो हमारी औरतें हैं, बहनें हैं, जो टैक्स पहले माफ़ किया गया था उसको दोबारा माफ़ किया जाए। और नौजवानों का खास पैकेज रहेगा। हमारे जो रुजर पुंछ में डेवलपमेंट का सिलसिला जो मुफ्ती सईद साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया था उसको आगे रखने के लिए हमारा विजन है, पार्टी पीटीपी का एजेंडा है। तो ये आपने सुना जावेद अहमद राना और नदीम खान को। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा क्षेत्र जो मेंढर है 90 AC, यहाँ पर कुल 11 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसमें जो प्रत्याशी पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट पर लड़ रहे हैं वो, और काफ़ी लोगों ने निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ा है। हालांकि इंजीनियर इशफाक वो भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मोहम्मद आसिफ और तमाम अन्य लोग भी जो है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर उतर रहे हैं। अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो आरओ मेंढर है यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर मेंढर के हैं इमरान रशीद, उन्होंने क्या कहा, आइए अब आपको वो भी सुनाते हैं। आज जो टोटल अभी तक कितने नॉमिनेशन फाइल हुए हैं और क्या कुछ कहेंगे सर? जैसे आपको पता है कि सेकंड फेज़ की नॉमिनेशन 29 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट थी 5 सितंबर। इस पूरे में हमारे पास टोटल नॉमिनेशन हमारे पास रिसीव हुई हैं 11, और जिसमें से 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ की और 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो सर क्या आगे का प्रोसेस रहेगा कि अभी कितना समय है उनके पास? जैसे अब ये है कि कल इनकी स्क्रूटनी होनी है, इन 11 कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी होगी कल 11 बजे यहीं आरओ ऑफिस में। वो होगा, उसमें से देखा जाएगा कि कितने नॉमिनेशन जो हैं वो ठीक पाए जाते हैं, और अगर किसी में कोई कमी है तो वो देखा जाएगा उसका रिजेक्शन का। बाकी कल हमारी स्क्रूटनी है, 9 को हमारा विड्रॉवल ऑफ कंटेक्चर रहेगा। विधानसभा क्षेत्र से सारे नॉमिनेशन 11 के 11 फाइल हो चुके हैं, और अब देखना ये है कि चुनाव के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि इसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की जो है वो कैंपेनिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और इसके साथ आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और काफ़ी दमखम जो है वो नेताओं को देखने को मिला। यहाँ से भाजपा, उसके बाद पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतरे हैं, लगातार अपना पूरा जोर जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये जनता ने तय करना है कि आखिर किसके सर पर ताज होगा। इसके बाद हम आपको पुंछ से रिपोर्ट दिखाएंगे कि पुंछ की जनता और वहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, वो आपको जरूर सुनाएंगे। नमस्कार।